दुर्योधन नहीं जानता था कि जिस सीढ़ी पर वह पांडवों को गिराना चाहता है उसी सीढ़ी से वह खुद नीचे आने वाला है। शकुनी, जिसने पहले ही धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा को भड़काया था, दुर्योधन का मन अब किसी युद्ध भूमि से शांत नहीं हो सकता था। जब जलन बन गई रणनीति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर और आप देख रहे हैं महाभारत जीवन का महासंग्राम। कहते हैं दोस्तों, युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जाते, कभी कभी वो हमारे अपने घरों में, हमारे दिलों में और सबसे ज्यादा हमारे विश्वास में लड़े जाते हैं। तलवारों से लड़ा गया युद्ध तो शरीर को घायल करता है, लेकिन भरोसे से लड़ा गया युद्ध आत्मा को तोड़ देता है। कभी सोचा है क्या आपने, कितना कठिन होता होगा जब दुश्मन कोई पराया नहीं बल्कि वही हो जिसे तुम अपना मानते रहे, जब मुस्कुराहटों के पीछे साजिशें छिपी हुई हों और अपनापन एक जाल बन जाए। दोस्तों, आज की कहानी है ऐसे ही एक जाल की, एक सुनहरे महल की जो बाहर से स्वर्ग था पर भीतर से नरक की तैयारी, एक ऐसी आग की जो सिर्फ महल में नहीं इंसानों के दिलों में भी जल रही थी। यह है लाक्षागृह की कथा, जहां आग सिर्फ दीवारों में नहीं फैली बल्कि रिश्तों में भी भड़क उठी, जहां राजनीति ने धर्म को मात दी और विवेक ने पहली बार प्राणों की बाजी लगाई। यह कहानी हमें याद दिलाती है मित्रों, हर युग में लाक्षागृह बस नाम बदलता है, कभी ऑफिस में, कभी रिश्तों में, कभी राजनीति में, पर उसकी आग वही रहती है जो हर बार परखती है कि क्या हम जागरूक हैं या सिर्फ दर्शक। तो चलिए शुरू करते हैं। जब जलन बन गई रणनीति, द साइकोलॉजी ऑफ एनवी। हस्तिनापुर अब दो ध्रुवों में बंट चुका था मित्रों। एक ओर थे पांडव जिनकी शांति, नीति और धर्म का आदर किया जाता था, दूसरी ओर थे कौरव जो शक्ति, अधिकार और प्रतिष्ठा के भूखे थे। राजमहल के गलियारों में अब दो ऊर्जाएं बहती थीं, एक जो संयम और आदर्श से जन्मी थी और दूसरी जो तुलना और अहंकार से भरी हुई थी। हर सभा में, हर दंगल में जब अर्जुन की धनुर्विद्या की प्रशंसा होती, जब भीम की शक्ति का गुणगान किया जाता, जब युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता का सम्मान होता, तो दुर्योधन के भीतर कुछ टूटता था। हर ताली की गूंज उसे अपमान की आवाज लगती। वह सोचता, क्या मैं धृतराष्ट्र का पुत्र नहीं? क्या मैं इस राजमहल में पराया हूँ? अगर सिंहासन का उत्तराधिकारी मैं नहीं तो कौन है? यह सवाल धीरे धीरे उसके भीतर आग बन गया। वह आग जो जलाती भी है और अंधा भी कर देती है। शकुनी, जिसने पहले ही धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा को भड़काया था, अब दुर्योधन के भीतर के विष को और गाढ़ा करने लगा। वह फुसफुसाया, जब तुम्हें हक नहीं दिया जा रहा तो उसे लेना सीखो। अगर सीधी राह बंद है तो चालों से रास्ता बनाओ। अगर कोई प्रकाश में है तो उसकी छाया बनकर उसे मिटा दो। यह वाक्य दुर्योधन के भीतर सांप की तरह सरक गए, धीरे धीरे जहर बनते हुए सोच में घुल गए। जी हाँ दोस्तों, यही वह क्षण था जहां ईर्ष्या ने पहली बार अपनी रणनीति का जन्म लिया। अब यह महज भावना नहीं रही, यह पॉलिसी बन गई। महाभारत के इतिहास में यही वह टर्निंग पॉइंट था जहां धर्म और राजनीति की लड़ाई का बीच पड़ा, और यही इंसान की मनोविज्ञान की सबसे खतरनाक स्थिति होती है। जब तुलना, कंपटीशन नहीं रहती, वह रिवेंज में बदल जाती है। जब व्यक्ति यह सोचने लगता है कि अगर मैं जीत नहीं सकता तो सामने वाले को हराना ही सही। दोस्तों, यही होता है नेगेटिव माइंडसेट का बर्थ पॉइंट, क्योंकि जब इंसान दूसरों को गिराने की योजना बनाता है तो असल में वह खुद के पतन की नींव रख देता है। दुर्योधन नहीं जानता था कि जिस सीढ़ी पर वह पांडवों को गिराना चाहता है उसी सीढ़ी से वह खुद नीचे आने वाला है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की असली कहानी, लाक्षागृह सुनहरे जाल का निर्माण। दोस्तों, महल के भीतर जितनी रौनक थी, महल के बाहर उतनी ही चालें बिछाई जा रही थी। दुर्योधन का मन अब किसी युद्ध भूमि से शांत नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके भीतर की ईर्ष्या अब रणनीति बन चुकी थी। वह सोचता था, जब तक ये 5 भाई जिंदा हैं तब तक मैं सिर्फ राजकुमार रहूंगा, राजा नहीं बनूंगा। एक रात वह शकुनी के पास गया और बोला, मामा, इन्हें रास्ते से कैसे हटाया जाए? हर बार इन्हें मारने की कोशिश विफल क्यों हो जाती है? शकुनी मुस्कुराया, अपनी
टेढ़ी मुस्कान। वह जानता था युद्ध जीतने से पहले कहानी जीतनी पड़ती है। उसने कहा, सत्ता में रहकर सबसे बड़ा हथियार होता है सम्मान। कभी किसी को तलवार से मत मारो। अगर उसे झूठे सम्मान में बांध दोगे तो वह खुद अपने विनाश की ओर चला जाएगा। बस दोस्तों, यहीं से जन्म हुआ एक साजिश का जो दिखने में उत्सव थी पर भीतर से मृत्यु की योजना। एक आदेश जारी हुआ, पांडवों के लिए बारन नगर में एक भव्य महल बनाया जाए, सुगंधित मोम, घी, तेल और लकड़ी से, ऐसा कि वह देखने में स्वर्ग जैसा लगे पर एक चिंगारी से जल उठे। कारीगरों को आदेश मिला, इस महल की दीवारें सुंदर हों पर भीतर से खोखली हों। राज्य भर के संसाधन लगाए गए, राज्य का धन लगा पर उद्देश्य था विनाश। उस महल का नाम रखा गया लाक्षागृह, यानी मोम का महल। एक ऐसा महल जो आदर के नाम पर दिया गया पर उसकी हर ईंट में विश्वासघात भरा हुआ था। दुर्योधन ने एक व्यक्ति भेजा जो बाहर से सेवक था पर भीतर से जलाने वाला। शकुनी ने कहा, हम उन्हें उत्सव के नाम पर भेजेंगे ताकि इतिहास भी हमें दोषी न ठहरा सके। राजमहल में एक प्रस्ताव रखा गया, पांडवों के लिए एक नया राजमहल तैयार है, वहां उत्सव मनाइए, आराम कीजिए। सभी ने ताली बजाई और यही ताली थी जो न्याय की मृत्यु का संगीत बन गई। भीष्म और विदुर जानते थे कि कुछ सही नहीं, पर राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना यही होती है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी सत्य बोलना भी विद्रोह कहलाता है। विदुर ने सिर्फ एक पंक्ति कही, जो चूहों के बिल जानता है वही आग से बच सकता है। बस इतना ही संकेत काफी था। युधिष्ठिर समझ गए, सम्मान के इस पर्दे के पीछे धोखा छिपा है। अब आती है दोस्तों आग की रात, सर्वाइवल ऑफ अवेयरनेस। बारन पहुंचे पांडव। वह महल सचमुच स्वर्ग जैसा था। दीवारों पर चमक, फर्श पर सुगंध, दीपों की पंक्तियां जैसे देवताओं का स्वागत कर रही हो। भीम ने कहा, भैया ये जगह तो राजमहल से भी सुंदर है। युधिष्ठिर मुस्कुराए, हाँ भीम, लेकिन हर सुंदर चीज सच्ची नहीं होती। रात को जब बाकी सब सो गए, युधिष्ठिर उठे और दीवार पर हथेली रखी। वह एकदम ठंडी थी लेकिन चिकनी और चिपचिपी। घी और मोम की गंध उनमें घुली हुई थी। उनके मन में जैसे बिजली कौंधी। यह महल सजाया नहीं गया है, यह महल जलाया जाने वाला है। उन्होंने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने गुप्त रूप से सुरंग खुदवानी शुरू की, जमीन के नीचे एक रास्ता जो इस जाल से बाहर निकल सके। यह काम रात में होता जब सब सोते। कई हफ्तों तक यह प्रयास चलता रहा और फिर वह रात आई जब धोखे की आग ने अपना रूप दिखाया। दुर्योधन के आदमी ने दीपक गिराया और लपटों ने दीवारों को निगलना शुरू किया। पूरा महल भभक उठा। मोम, घी और तेल सबने मिलकर आग को अमर बना दिया। लोग बोले, पांडव जल गए, राजकुमार समाप्त हो गए। हस्तिनापुर में शोक सभा मनाई गई, आंसू भी बहाए गए, पर वे सच्चे आंसू नहीं थे। राजमहल में मातम के नाम पर राहत थी, पर नियति ने अपना खेल पलट दिया था। पांडव जले नहीं दोस्तों, वे उसी सुरंग से बाहर निकल गए जिसे उन्होंने पहले से ही तैयार कर लिया था। वह रात उनकी मृत्यु नहीं, उनका पुनर्जन्म थी। पांडव राख नहीं बने, वे अग्नि से पुनर्जन्मित हुए। अब उनके भीतर एक और शक्ति थी, विवेक की, संयम की और जागरूकता की। जी हाँ दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। कभी कभी विपत्ति ही हमें अगले स्तर पर उठाती है। कभी कभी आग जलाती नहीं, शुद्ध करती है। कभी कभी जो विनाश लगता है वही जीवन का नया प्रारंभ बन जाता है। जब सब सो रहे हों और तुम सचेत हो तो कोई साजिश तुम्हें छू नहीं सकती। आग ने महल जलाया पर उनके विवेक को नहीं, और यही फर्क तय करता है कौन इतिहास बनाता है और कौन उसमें जल जाता है। चलिए देखते हैं कि यह कथा आज के आधुनिक जीवन से कैसे जुड़ती है। आज भी हमारे जीवन में लाक्षागृह बनते हैं दोस्तों, कभी ऑफिस की राजनीति में, कभी रिश्तों के छल में, कभी उस सिस्टम में जो मुस्कुरा कर जाल बिछाता है। कभी कोई दोस्त कहता है, यार ये मौका तुम्हारे लिए है, और बाद में पता चलता है कि वह आपको गिराने की चाल थी। पर अगर आप युधिष्ठिर की जागरूकता, भीम की हिम्मत और विदुर की समझ साथ में रखेंगे दोस्तों, तो कोई आग आपको जला नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में हमेशा दो तरह की आग होती है, एक जो जलाती है और एक जो तपाती है। जो जलकर भी सीखता है वही आगे बढ़ता है। लाक्षागृह की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर मीठा अवसर असली नहीं होता। कभी कभी मुस्कुराहटों के पीछे साजिश छिपी होती है, लेकिन जब आप भीतर से अवेकन्ड होते हैं तो कोई आग, कोई षड्यंत्र आपको
आपको रोक नहीं सकता। अवेयरनेस ही असली कवच है, विवेक ही आपकी रक्षा है और विश्वास तभी सार्थक है जब उसके साथ बुद्धि भी जागी हुई हो। याद रखिए, जीवन की हर आग दो काम करती है, या तो आपको भस्म करती है या फिर आपको अग्निदेव की तरह तेजस्वी बना देती है। आपका चुनाव तय करता है कि आप राख बनेंगे या रोशनी। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे छल, विवेक और साहस ने एक परिवार की दिशा बदल दी। पांडव अब वन में हैं। सबको लगता है कि वे मर गए, पर असल में अब उनकी असली यात्रा शुरू होने वाली है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे एक नई पहचान, जब पांडव बने ब्राह्मण और द्रौपदी का हुआ जन्म। कैसे नियति ने इस अग्नि परीक्षा के बाद उन्हें मिलवाया उस स्त्री से जो भविष्य का केंद्र बनने वाली थी। याद रखिए दोस्तों, महाभारत सिर्फ इतिहास नहीं, यह हर युग का आत्म दर्पण है। अगर यह कथा आपको भीतर तक छूती है तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में लिखिए, मेरा जीवन किस लाक्षागृह से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि हर जवाब की शुरुआत जागरूकता से होती है। मेरे साथ कहें दोस्तों, मन में है तो मुमकिन है। जय श्री कृष्णा।